भाई बहुत ही बुरा हुआ जी, आज सोनपाल ने सुसाइड कर लिया। क्यों, ऐसा क्या हुआ जो उसने सुसाइड कर लिया? सुसाइड तो करना ही है। गांव में दुनिया भर के लोगों ने लोन दिवा रखा हुआ ने। सुना तो मैंने भी था, लेकिन आज तक किसी के पास पैसे तो आए नहीं। बहुत जबरदस्त घोटाला है बाकी जान को। अब देखो चाहिए आगे क्या होएगा। अब कुछ भी हो, गाँव के लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। गांव के भोले भाले लोगों के साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है, देखते हैं इनको कौन बचाता है। हेलो सर, मैं स्टेट बैंक से बोल रहा हूँ। आप संजय कुलकर्णी जी बात कर रहे हैं? जी बोलिए। सर, आपने हाल ही में आपके सेविंग अकाउंट से कुछ बड़ा ट्रांजैक्शन किया है? अंशुल, तुमने कोई बड़ा ट्रांजैक्शन किया है? मम्मी की टिकट्स। मम्मी की जी जी किया है। क्यों? सर, आपका अकाउंट सर सिक्योरिटी रीजन से ब्लॉक किया गया है सर। अरे क्यों? सर, आपके सर केवाईसी डिटेल्स अपडेटेड नहीं है। तो आपका अकाउंट अनब्लॉक करने के लिए आपकी पर्सनल डिटेल्स चाहिए। हाँ पूछिए। सर, आपका पूरा नाम? संजय वसंत कुलकर्णी। सर, डेट ऑफ बर्थ? 12/9/78। सर, आप एक बार अपना एटीएम कार्ड नंबर कंफर्म कर देंगे? ATM चल, मेरा वॉलेट का। एक मिनट नहीं, लेकिन हेलो, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, 52 52 12/075। सर, आपका पिन नंबर? होल्ड कीजिए। जी सर। मोबाइल में 15 भाई साहब किससे बात कर रहे हो आप, और किसको पिन दे रहे हो? बैंकर है। अगर वो बैंकर है तो पिन नहीं मांगेगा। कुछ भी हो जाए, बैंकर आपका पिन नहीं मांगेगा। कॉल किसी का भी हो, पिन, CVV नंबर, OTP, पासवर्ड और पर्सनल डिटेल्स ये किसी से ना शेयर करें। बी सेफ, नॉट सॉरी। अगर आपने 7 दिन के अंदर लोन के पैसे वापस नहीं किए तो आपकी जो फोटो है ना सारी वायरल कर दी जाएंगी। हेलो सर, हमारी कंपनी ने एक नई स्कीम निकाली है जिसमें आपको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। सर, किस्त के पैसे जल्दी से जल्दी लौटा दीजिए, नहीं तो आपके घर पुलिस आ जाएगी। सर, आप जल्दी से जल्दी किस्त जमा करवाइए। सर, आप जल्दी से जल्दी किस्त जमा करवाइए। हाँ भाई, उस गांव का कलेक्शन आ गया कि नहीं आया? लगातार लोगों को ब्लैकमेल करते रहो। वो जो लड़का आया था उसको ठिकाने लगा दिया कि नहीं लगाया? उसको ठिकाने लगा दो जल्दी से जल्दी। लोगों में हमारा खौफ ऐसे ही फैलाते रहो। और चल भाई, एक पैक पिला। लोन वाले झमेले को लेकर गांव में बहुत परेशानी चल रही है फतेह भाई। और सोनपाल ने सुसाइड कर ही लिया था। सोनपाल ने तो सुसाइड कर ही लिया है, और कल रात से तो शेखर भी गायब है। जब से शेखर भी गायब हुआ है, उसकी माँ का बहुत बुरा हाल है रो रो कर। ये जो क्राइम हो रहा है ना, गांव के भोले भाले लोगों के साथ, जो उनका गलत फायदा उठाया जा रहा है। लोन का मैसेज आ जाता है 50,000 रुपया क्रेडिटेड, बट पैसे नहीं आते लोगों के खाते में। ना जाने इन लोगों ने इन गांव के भोले भाले लोगों को कितने करोड़ों रुपए से लूटा होगा। सबका हिसाब तो होगा ना। और अपने ही गांव के लोगों के लिए इतना कुछ तो करना होगा ताकि इनको बचाया जा सके। ना जाने फिर कितने ऐसे सोनपाल के से सुसाइड केस निकल कर आएंगे हमारे इस गांव से। ये जो हैकिंग और AI का जो ट्रेंड चल रहा है ना, इससे लोगों ने बहुत फायदा उठाया है। सुना तो मैंने भी है AI के बारे में। बच्चों की, बड़ों की, सबकी अश्लील फुटेजों को कन्वर्ट करके लोगों से पैसा मांगते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। इस हद तक ब्लैकमेल करते हैं कि वो इंसान सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है। शर्म के मारे किसी को कुछ नहीं बताता। बट नहीं, इसके खिलाफ बगावत तो करनी पड़ेगी ना, और जागरूक भी करना पड़ेगा लोगों को, समझाना तो पड़ेगा। इन सब चीजों से कैसे बचा जा सकता है और इसका क्या समाधान होगा? इन सब का एक ही समाधान है, सोशल मीडिया से दूर रहो। अपनी कोई भी ऐसी फोटो या कुछ भी, अपनी पर्सनल डिटेल ऑनलाइन मत छोड़ो। सारी सीक्रेट चीज़ों को छुपा के रखो, या फिर जैसे पुराने समय में होता था ना, अपनी पर्सनल चीज़ों को डायरी में छुपा के रखते थे, उसी तरीके से छुपा के रखो। क्यों? फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, सारी डिजिटल चीज़ें हैक हो जाती हैं, पर वो डायरी कभी हैक नहीं होती। जैसे ऐसा केस हमारे साथ हो जाए कोई, तो हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए या नहीं? हाँ,
पुलिस की मदद ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पुलिस को दो, ताकि पुलिस आपको आगे के लिए अलर्ट कर सके। उन सबके पास तो इनकी नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन पहले से होती है सारी। पता है भाई, एक बात बताओ, जो ये साइबर क्राइम वाले हैं ये पुलिस को भी खरीद सकते हैं क्या? पुलिस को खरीद सकते हैं, इस बात को तो भूल ही जाओ। साइबर क्राइम, इसके लिए पुलिस बहुत ख़तरनाक चीज़ है। पुलिस सेकंडों में इनको गायब कर देती है। इनका यही सॉल्यूशन है, किसका? साइबर क्राइम वालों का। इनको सिर्फ पुलिस ही सबक सिखा सकती है, हम लोग कहाँ तक सिखाएंगे? हम तो नॉर्मल लोग, गांव के रहने वाले, कहाँ तक इन सबको ढूंढेंगे? बट पुलिस फिर भी इनको बहुत हद तक मिटा सकती है। और रही बात पुलिस को खरीदने की, पुलिस कोई भाड़े की टट्टू नहीं है जो हर कोई खरीद सकता है। पहले तो कोई खरीद ही नहीं सकता। हमारा और पुलिस का व्यवहार ऐसा है, आसमान जैसा, ज़मीन जैसा नहीं। ज़मीन पर होगा तो ज़मीन चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, कोई ना कोई खरीद ही लेगा। इसीलिए अपना व्यवहार आसमान जैसा हो, ताकि कोई खरीद ही ना सके। तो जाके शेखर के नाम की कंप्लेंट करा पुलिस थाने में। आगे फिर देखते हैं क्या करना है। जा। 24 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद और इतनी छानबीन करने के बाद फिर फतेह सिंह पहुंचता है एक साइबर क्राइम की टीम के पास, और वहां पर उसे पता चलता है कि शेखर यहीं पर इन्हीं के लिए काम करता था। आइए देखिए अब क्या होता है इस कहानी में आगे। कौन है रे तू? शेखर, मेरे गांव का एक लड़का, और पिछले 2 दिनों से वो गायब है। तो हम क्या करें? हमने पूछताछ केंद्र खोल रखा है क्या? लड़का तो स्मार्ट है भाई, ये क्या तेरा? हाँ भाई, देखा है क्या इसको किसी ने? हाँ भाई, यहाँ नहीं जानता इसको कोई भी। चल निकल यहाँ से, कहीं और ढूंढ इसको। मैं जानता हूँ शेखर तुम्हारे लिए ही काम करता था, और किसी भी एक इंसान के लिए इतने सारे लोगों को याद रखना जरूरी भी नहीं, याद भी नहीं रहता। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप शेखर के बारे में बता दें कि शेखर कहाँ है। मैं उसे मना कर दूंगा कि वो पुलिस को कुछ ना बताए। मेरे यहाँ लड़के तो बहुत काम करते हैं, पर साला आज तक कोई काम नहीं आया। शेखर एक लौता लड़का है अपने माँ बाप का, उसके माँ बाप उसका इंतजार कर रहे हैं। चल ठीक है, मिल जाएगा तो भेजता हूँ तेरे गाँव। पर यार तू भी जा, सुबह से मेरा सर बहुत दर्द। हर कोई गांव का छोरा पहलवान नहीं होता। हेलो साथियों, वीडियो कैसी लगी लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये जो साइबर क्राइम जो चल रहा है इसके लिए थोड़े से जागरूक रहो,
आपके पास लोन के लिए या इन सब चीज़ों के लिए मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं, उनसे थोड़ा अलर्ट रहो। और अपने फ़ोन का कोई भी OTP, कुछ भी इंफॉर्मेशन लीकेज मत करो, ताकि इससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आपका अकाउंट 1 सेकंडों में खाली हो सकता है। और फिर आती है आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और, जिसमें आप लोग जानते होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जिसमें हम AI कहते हैं। तो AI के मदद से किसी के भी फ़ोटो को कैसा भी कन्वर्ट किया जा सकता है। हो सकता है मेरा चेहरा हो सकता है, आपका भी हो सकता है, किसी बच्चे का चेहरा हो सकता है। उस फोटो को ना जाने कितना अश्लील बनाया जा सकता है। तो इसीलिए उन सब चीज़ों के लिए भी आप थोड़ा जागरूक रहो। अपने बच्चे की ऐसी कोई फ़ोटो देखकर उस पर जल्दी से एक्शन ना लें, पहले उसकी पूरी छानबीन कर लें और पता कर लें कि ये वीडियो या ये फ़ोटो पूरा रियल है या नहीं। शायद किसी ने AI से तो क्रिएट नहीं कर दिया। और यही सब गलत होने की वजह से जिन बच्चों को या लोगों को पता नहीं है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनका गलत फ़ायदा उठा लिया जाता है। उनको ब्लैकमेल किया जाता है और ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूले जाते हैं, उन पर प्रेशर डाला जाता है और इंसान फिर मजबूर हो जाता है सुसाइड करने के लिए। तो इसीलिए जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज लें और लोगों को भी बताएं। जय हिंद।